हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट के मैथ पर। दोस्तों, आज हम सीटेट के 2021 में पूछे गए मैथ के सवालों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सीटेट की तैयारी कम समय में अच्छे से हो सके और आप अच्छे नंबर ला सकें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 2/3 माइनस 4/5 ब्रैकेट बंद का मान है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो वैसे दो ही चिन्ह है, एक घटाना और एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले अंक को हल करेंगे। इसका सलूशन होगा 1/2 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट में है 2/3 माइनस 4/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। पहले 3 और 5 का एलसीएम होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेने पे 15 आएगा। 3 का 3 5 5 1 1, एलसीएम इसका कितना आया 3 × 5 बराबर 15। यहाँ 15 लिखेंगे। अब इस वाले 3 को इसमें कितनी बार इसका पहाड़ा जाएगा, 3 × 5 = 15, 5, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे, माइनस 4 को उतारेंगे, गुणे 5 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। ब्रैकेट बंद। 1/2 माइनस 2 × 5 = 10 माइनस 12/15। इसको और हल करते हैं। 1/2 माइनस 10 में से 12 नहीं जाएगा, 12 में से 10 घटाइए कितना आएगा, 12 में से 10 के 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा क्योंकि माइनस से घट रहा है। -2/15 बराबर 1/2। अब ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/15 बराबर, इसको हल करेंगे 2 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 आएगा। अब 2 का पहाड़ा यहाँ 1 है तो 1 लिखते हैं, गुणे में करते हैं। 2 का पहाड़ा 30 में 15 बार जाएगा तो 15 से गुणा हो जाएगा। धन का चिन्ह है, धन लगाते हैं, 2 गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा 30 में 2 बार जाएगा तो 2 से गुणा करते हैं, बराबर 15 धन 2 दूना 4, 1 15 में 15, 2 दूना 4 बटे 30 बराबर 15 4 19/30। इसका आंसर है 19/30। चौथा विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो वो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या कितनी है। स्कूल में कुल शिक्षिकाएं कितनी हैं, कुल शिक्षिकाओं की संख्या है 96। दूसरा कह रहा है 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो उच्च स्कूली शिक्षाओं में कितनी शिक्षाएं पढ़ाती हैं, पहले ये पता करेंगे। तो 3/8 पढ़ाती हैं, तो 96 का 3/8 होगा, 8 का नम 8, 8 का नम 8, 8 दिन 16, यानी 12 × 3। 36 शिक्षिकाएं ऐसी होंगी जो कि उच्च कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित पढ़ाती हैं, उच्च स्कूली शिक्षाओं में कितने पढ़ाती हैं, कक्षाओं में पढ़ाती हैं 36, उसमें से 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। 36 का 2/9 भाग, यानी 9 का नम 9, 9 चौक 36, 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8। उच्च कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उनका 2/9 भाग गणित पढ़ा रही हैं। हमें यही ज्ञात करना है कि उन शिक्षिकाओं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या बताइए। तो 8 तो गणित पढ़ा रही हैं, टोटल 36 शिक्षिकाएं उच्च कक्षाओं में पढ़ाती हैं।
तो उच्च कक्षाओं में पढ़ाने वाली ऐसी शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, ये जानने के लिए कुल में से गणित जितनी पढ़ाती हैं घटा दिया जाएगा। 36 में से 8 घटा दीजिए, बचेगा 28। इसका आंसर 28 होगा। तीसरा विकल्प सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन तीसरा है, संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर क्या है। अंकित मूल्यों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका अंकित मूल्य पूछे या अंकित मान पूछे, अंकित मूल, अंकित मान या जातीय मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार परीक्षा में आता है, सीटेट की परीक्षा में। तो अंकित मान, अंकित मूल्य का है, अंकित मान का है या जाति मान, तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही शब्द का मतलब है। तो 4782 में 7 का अंकित मान कितना होगा। किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है। अगर 2 का अंकित मान देखा जाए 2 होगा, 8 का 8 होगा, 7 का 7, इसमें इसका अंकित मान 7 होगा। और 32170 में 7 का अंकित मान, अंकित मूल्य 7 ही होगा। तो दोनों में अंतर पूछ रहा है, घटा दिए, 7 में 7 गए 0। तीसरा विकल्प सही है। इसका एक और टाइप आता है, अगर इसमें ये तो इसका अंकित मूल अंकित मान के ऊपर हो गया। अगर इसका पूछता कि 4782 और 32170 के स्थानीय मान में कितना अंतर है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए अगर 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 के आगे कितनी संख्या है, 2, तो 2 0 लगा दीजिए। इसमें 7 के आगे कितनी संख्या है, दाहिनी तरफ एक संख्या है, एक संख्या है, तो 7 इसका स्थानीय, इसमें इसका स्थानीय मान 7 का 70 आएगा। अब इसमें अंतर निकालिए, 0 0, 10 में से 7 गए 3, 630 आता। अगर स्थानीय मान में अंतर पूछता 630, इसने अंकित मान में पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, तो 0। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्या आपको पता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिलाने पर एक पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। तो हम मानते हैं कि पहले मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो इसमें कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो a प्लस b या b प्लस a, ये योग का क्रम विनिमय नियम है। यानी आप चाहे a का मान रखिए और 2 का मान रखिए, यानी 1 + 2 = 2 + 1, तो इसका भी मान 3 आएगी, इसका ये सही है। a - b b - a, तो यानी 1 - 2 बराबर 2 - 1, इसका मान कितना आएगा, 2 में से 1 में से 2 नहीं जाएगा, उल्टा घटाइए इसको, 2 में से 1 गया, -1 बराबर 1, ये सत्य नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है पूर्ण संख्याओं के लिए, तो ये आपका गलत है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। और गुणा अगर आप करके देखते हैं तो 1 × 2 करिए, चाहे 2 × 1 करिए, दोनों का मान 2 बराबर 2 आएगा। और इसी प्रकार तीसरा भी आपका सत्य होगा। a का मान आप रखिए 1 + 2 + 3, इसका c का मान 3 मानना है, इसका 1 + 2 + 3, इसमें भी 2 1 3, 3 + 3 और 1 + 5, 6 = 6, ये सही है, आपका आंसर होगा जो सत्य नहीं है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। कितने से बोला गया था, 6 से। 6 से भाग देना था किसी भी संख्या को, एक संख्या कोई है, तो उसने भूलवश 9 से विभाजित कर दिया और उसे भागफल कितना प्राप्त हुआ, 21, और शेषफल मिला 3। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मान चलिए कोई संख्या है 32, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 32 को 5 से भाग देना है, तो
5 का पढ़ा पढ़िए, 32 में भाग दीजिए, 5 छंग 30, 30, इसमें 2 शेष बचा। इसका जो भाजक है 5 है। भाज्य जो है वो संख्या होती है, भाज्य में जो संख्या होती है उसको भाज्य कहते हैं, भाज्य। और भागफल इसका भागफल 6 है और शेषफल कितना है, 2 है। अगर हमें भाज्य निकालना है वो संख्या कौन सी है, तो भाज्य का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है भाज्य निकाल। इसमें से आपको कोई भी एक चीज़ नहीं पता है तो निकल जाएगी अगर ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक भागफल शेषफल। तो यहाँ हमें भागफल कितना मिला था, 21, और शेषफल 3 मिला था, और भाजक कितना था, 9 था। तो हम भाज्य पहले निकालेंगे इसी से कि भाज्य कितना था। तो भाजक उसने 9 से भाग दिया था, भागफल कितना आया था, 21, शेषफल 3। तो संख्या कितनी थी, भाज्य 9 × 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 इक्वल 189 को 192 वो संख्या थी। उसने भाग दिया 9 से, तो इतना। आप 6 से इसको भाग दे के देखते हैं कितना आता है। 6 से भाग दिए, 6 त्रिक 18, 1 9 से 8 गन 1, कुछ नहीं 2, 6 दूनी 12। इसका भागफल कितना आया, 6 से भाग देने पर 32 आया। तो इसमें भागफल 32 किस में है, किस विकल्प में, इसमें। और शेषफल कितना है, 0 आया, शेष 0, चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे है, आपको याद होना चाहिए कैसे किसको तुल्य भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब है ये 2/3 है, इसका व्युत्क्रम है ये 3/2, ये भी नहीं है। तुल्य भिन्न कहते किसको, तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका हर समान होता है। तो इसमें से हर किसका समान है, 3 है, 2 है, 2 है, 8 है, 4 है, 7 है, 4 और 4, इसका हर बराबर है, इसलिए तुल्य भिन्न हो गई। आपसे अगर पूछता इसमें उचित भिन्न क्या है, भिन्न 1 नंबर है, उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 3/5 हो, 2/8 हो, मतलब अंश इसका छोटा है। ये कैसी भिन्न है, सारी भिन्न, ये सभी भिन्न 13/15 है, अंश छोटा है उचित भिन्न। अगर उचित भिन्न पूछेगा तो उसका अंश हर से छोटा रहेगा। और अनुचित या विषम भिन्न भी इसको कहते हैं। अगर अनुचित भिन्न रहे, उचित अनुचित, तो अनुचित में क्या रहेगा, अंश बड़ा रहेगा हर से। तो ये आप इसका हो सकता है 9/8 हो जाएगा, 99/98 हो सकता है, या 4/13 हो, नहीं 4/2 हो सकता है कि अंश बड़ा रहे। यहाँ पे अंश सभी संख्याओं से बड़ा है तो अनुचित भिन्न होगी। मिश्रित भिन्न तीसरा होता है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जो सही के रूप में लिखी, जैसे 2 सही, 5/2, 9 सही, 7/8, ये सारी मिश्रित भिन्न है जो सही के रूप में लिखी होती हैं। तो आपको उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य भिन्न ये याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन मतलब कि उसका हम घनमूल निकाल सकें। तो 729 का घनमूल होता है, आप 729 निकाल सकते हैं। 729 को चेक करिए, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिक 9, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 का 9 3,
3 4 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 9 3 यानी इसका 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसका 9। ये 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 729 आ जाएगा। 1000 10 का क्यूब करने पे आ जाएगा, ये भी पूर्ण घन है। और 216 6 का घन होता है। 6 छंग 36 छक्का 6 छंग 36 6 सिलन 3 36 18 3 21 216 333 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण घन नहीं है। आंसर इसमें तीसरा होगा। तो आपको 1 से 30 तक के घन याद होने चाहिए इसके लिए, ताकि आपको यहाँ हल ना करना पड़े। जैसे 1 का घन होता है 1 होता है, 2 का 8 होता है, ऐसे आपको बहुत याद होना चाहिए 30 तक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। मतलब 1000 ईंट 2500 रुपये का मिलता है। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है, तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है? तो सबसे पहले 1000 ईंट का दाम दिया गया है 2500, तो एक ईंट का दाम कितना हो जाएगा? पहले निकालिए। एक ईंट का मूल्य बराबर हो जाएगा 2500 रुपये के 1000 ईंट मिल रही है, तो 1000 से भाग दीजिए। 2 0 से 2 0 25/10 25/10। अब इसको 10 से अगर भाग दे देंगे 2.5 यानी 2.5 रुपये का एक ईंट मिल रहा है, 2.5 रुपये का। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 4000। तो 4000 रुपये में वो कितनी ईंट खरीदेगी? इसको जानने के लिए 4000 भागे 2.5, दशमलव हटाने के लिए दोनों अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 40,000/25। इसको 5 से पहले काटते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8000। 8000 भागे 5, 5 के 9 5, 5 के 9 5, 5 × 30 2 0 1600 ईंट। वो 2.5 रुपये में उसके अगर एक ईंट मिल रही है तो 4000 का वो 1600 ईंट खरीद सकती है। सीधा कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। कैलकुलेशन आपको सीटेट में अच्छा आना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन 30 में से 30 हो जाए, 15 में से 15 हो जाएंगे। 15 तो पेडागोजी होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिनी, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं, एक ऐसा आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। सर्वथा गलत है। देखिए आयत की कंडीशन क्या होती है? आयत की कंडीशन ये है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर, अगर ये इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी 5 होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंस हो जाएगी तो चतुर्भुज हो जाएगा, आयत नहीं रहेगा। तो वर्ग में एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, गलत है ये। हो सकती हैं बराबर, आमने सामने की बराबर हो, बस सभी वर्ग आयत होते हैं। बिल्कुल वर्ग की कंडीशन होती है कि सभी, उसका कोण 90 अंश होता है और जितने चारों कोण उसके 90 अंश होते हैं और चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो आमने सामने की बराबर होंगी, तो ये सही है। दूसरा सही है। सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, वर्ग आयत ये भी है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो इसमें क्या है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये गलत रहेगा, ये भी गलत है। एक वर्ग और आयत में कोई संबंध नहीं, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 सही है। आपको याद रखना है सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा? उसका अनुपात दिया गया है कोणों का
त्रिभुज के कोणों का और मान पूछा गया। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। कैसा भी अगर त्रिभुज रहेगा उसका तीनों कोणों का मान 180 अंश आएगा। चाहे आप त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, कैसे भी आप त्रिभुज बना रहे हैं उसके कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश रहेगा। यहाँ कंडीशन दी गई है, उनका अनुपात 4:5:6 है। तो मानते हैं उसका अनुपात, इसमें अनुपात मान लेते हैं, माना अनुपात 4:5:6x है। तो अब तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो 4x धन 5x धन 6x बराबर 180 अंश। तो 4x 5x 4 और 5 9x हो गया, 9 6 15x, मतलब 15x बराबर 180 अंश। तो x बराबर पश्चांतर कीजिए इसका 180, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 15। तो 15 × 15, 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी x बराबर 12 अंश है। तो हमने अनुपात क्या माना था, 4x 5x 6x। तो पहला जो होगा सब में 12 से गुणा करिए, 4 × 12 अनुपाते 5 × 12 अनुपाते 6 × 12, मान है ये, अनुपात नहीं है, मान रहेगा। तो बरचौक 48 अंश, 12×5 60 अंश, बरछंग 72 अंश। तीसरा विकल्प 48, 60 और 72 अंश, ये रहेगा कंडीशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। दोपहर के 2 बजे पहुंच रही है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। अलीगढ़ जाने के लिए उसे कोई सी रेलगाड़ी की ज़रूरत है। 4 रेलगाड़ियां हैं स्टेशन पे, A B C D, और उनके छूटने का जो समय है कि छूटने का समय क्रमशः 17:05 पे, 4:32 पे, 18:30 पे, 19:15 पे। चूँकि वो दोपहर में 2 बजे पहुँची है स्टेशन, दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे को अगर हम 24 स्टेशन की घड़ी में देखते हैं तो स्टेशन पे उस समय कितना बजा रहेगा, 24 घंटे 12 प्लस करेंगे समय पहुँचने, स्टेशन पहुँचने का समय उसका क्या हो जाएगा, स्टेशन पहुँचने का समय, पहुँच कितने बजे रही है, 12:02 बराबर 14 बजे, 14 बजे वो पहुँच रही है। और दूसरी गाड़ी जो है वो पहली जो ए गाड़ी है वो 17:05 पे, यानी 14 में 3 जोड़ेंगे तो 3 घंटे 5 मिनट बैठना पड़ेगा इस गाड़ी को, ए गाड़ी को पकड़ने के लिए। बी कितने बजे है, बी 4:32 पे है, 14 बजे पहुंच रही है, 4 बजे सुबह रहे मिलेगी, तो बहुत टाइम है इसमें। तो इसको तो बहुत ही देर होगी, छोड़िए इसको। ये 18:30 पे है, यानी 14 बजे पहुँच रही है, 18:30 पे है, तो 14 में कितना जोड़ा जाए, 4, 18:30 वाली गाड़ी के लिए 4 घंटे 30 मिनट बैठना पड़ेगा। और सी गाड़ी है ये, और डी गाड़ी जो रहेगी 19:15 पे, तो 14 बजे पहुँची है, 19 यानी 5 घंटे 15 मिनट बैठेगी, तो बैठेगी। बी हमने नहीं निकाला है, बी तो मॉर्निंग में है, 4 बजे मॉर्निंग होगा तब इसमें आएगा, इसलिए बहुत ही लेट हो जाएगा। तो सबसे कम समय के लिए इंतज़ार इसे ए वाली ट्रेन पकड़ने के लिए करना पड़ेगा। तो विकल्प पहला सही है, ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, वार्ड सदस्य है नगर पंचायत की हमने। वह 11 फीट × 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। कमरा आयताकार है और उसकी जो लंबाई है 11 × 16 है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। फर्श पे कमरा बनेगा तो उसको टाइल लगवानी है, जिसके लिए 4 प्रकार की टाइलें हैं। 1.5 फीट यानी 1.5 फीट की, 1.5 × 1.5 की है, लंबाई चौड़ाई इसकी टाइल की है। दूसरी 2 × 2 फीट की है। तीसरी टाइल जो है तीसरी प्रकार की जो टाइल है वो 2.5 × 2.5 फीट की है।
और चौथी है 3 × 3 फीट की। कमरा में पूरा टाइल लगाने के लिए उसे किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। ऐसा टाइल इसमें से लगाना है कि कमरे में वो बिना काटे टाइल्स लग जाए। और कितनी टाइल लगेगी, कौन सी टाइल लगेगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल 11 × 16 फीट है ना, फिट में आएगा। तो 16 के नाम 16 कि 6 × 1 16 के नाम 16 17 176 वर्ग फीट हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्योंकि कमरा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आयत तो है ना, आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 176 वर्ग फीट आ गया। अब 176 में अगर हम टाइल लगानी चाहें तो अगर 9 मान चलिए, हम पहले जो पूर्ण संख्या है उससे लेते हैं 3 9 से। अगर 9 से भाग दें, पहली है 1.5 × 1.5, ये 1.5 जो है ये 1.5 × 1.5। इसमें अगर इसका हम गुणा करते हैं तो देखते हैं 1.15 × 1.15 15 में 225 2.25। इससे अगर भाग करते हैं तो पूर्णतः भाग जाना चाहिए अगर बिना काटे टाइल लगेगी तो। 176 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए, तो इससे 25। अगर 5 से काटते हैं 5 × 20 5 × 25 5 × 3 15 और यहाँ 2 5 × 25 5 × 10। ये पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। 352 भागे 45 अगर हम करेंगे तो नहीं जा पाएगा। दूसरा देखते हैं 4 फीट 176 दूसरा विकल्प अगर हम देखते हैं 176 इसका है 2 दूना 4, उसका क्षेत्रफल की टाइल का कितना है 4, 2 × 2 मतलब 2 से काटो 2 8 16 2 8 16 2 का नाम 2 2 चौका 8 2 चौका 44 टाइल लगेगी, बिना पूर्णता कट जाएगा। तो विकल्प हमारा दूसरा सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन 13 है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया। कितने समूह में? 8 समूहों में। और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। सभी समूहों को उन्होंने कहा अपना अपना भार आप तौलिए और लिखिए उसको। फिर उसने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह आ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 kg ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया गया है। 25.9 kg के बजाय 29.5 kg, यानी वो बच्चा 25.9 kg का था तो उसका भार 29.5 kg लिख लिया, प्रयोग कर लिया था। समूह का सही औसत भार क्या होगा? तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं या फिर भार का सभी संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्याएं थी, या संख्याओं की संख्या या आंकड़ों की संख्या। तो औसत भार कितना इनका आया है, इसी फार्मूले पर रखते हैं। औसत भार इनका आया है 38.2 kg। 38.2 kg सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी भारों का योग, बच्चों के सभी भारों का औसत तो पता है 38.2 kg है, और लेकिन सभी संख्याओं का योग मान लो यक्स रहा होगा। आंकड़ों की संख्या कितने बच्चे हैं? 8 लोगों का भार। अब इसको तिर्यक गुणा करिए, आएगा यक्स बराबर 38.2 × 8। तो इसको गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 8 64 1 65 5 हासिल 6 8 24 6 30 305.6
305.6 kg, ये इनका औसत भार आया था। औसत नहीं, कुल भार था, और जिसमें से त्रुटि क्या हुई थी, 25.9 kg की बजाय उन्होंने 29.5 kg तौलिया, ज़्यादा तौला था। तो कम कितना करना है, 29.5 में से 25.9 घटाना है। 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लाइए, 15, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 गए 0। 3.6 kg भार इन्होंने ज़्यादा ले लिया था। 3.6 घटा दीजिए इससे, कुल जो भार उनका था 6 में से गए 0, और यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, 0, 302, मतलब उनका सही भार जो था 302 था। तो इनका सही औसत निकालना, समूह का सही औसत कितना होगा, तो 302 भागे 8 बच्चे थे, 8 से भाग दीजिए, 8 त्रिक, ऐसे नहीं आएगा, आप ऐसे भाग दीजिए, आप 302 भागे 8, 8 त्रिक 24, 6, 2 तारे, 8 सत्ते 56, 6 बचा, दशमलव बढ़ाइए, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंचे 40, मतलब 37.75, सही भार 37.75 आएगा। कैलकुलेशन ही आपको तेज करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। ये पैटर्न है और ये विकल्प उसके हैं। पैटर्न है 9 - 1 भागे 8 इक्वल 1, 9 8 - 2 डिवाइड बाई 8 इक्वल 12, 9 8 7 - 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 1 2 3, 9 8 7 6 - 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 1 2 3 4। आप देख रहे हैं इसमें एक सीरीज चल रही, 9 के बाद एक दूसरी सीरीज में 9 8 आ गया, मतलब एक उससे कम, फिर उससे भी एक कम, 3 संख्याएं, इसमें 4 संख्याएं हो गई, और माइनस हो रहा 1 2 3 4, तो अब की बार माइनस क्या होगा, 5 होगा। अगर आप इसको देखो, लिखो एक सीरीज इसकी बनाओ, 9 8 7 6, एक अंक और बढ़ाना है 5, एक और इससे कम, -4 घटाया था, 1 2 3 4 घटाया था, अब 5 घटाएंगे, भाग सबसे बराबर दे रहा है, बराबर देंगे, एक आ रहा है 1 2 2 आ रहा है 1 2 3 1 2 3 4, तो अब क्या आएगा 1 2 3 4 5। ये विकल्प कहाँ है देख लीजिए, 9 8 7 6 5 -5 इक्वल 1 2 3 4 5, चौथा विकल्प सही है, ये इसका आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रियांशु के पास ₹10 और ₹20 के नोट हैं। इसके पास कुछ नोट हैं जो 10 और 20 रुपए के हैं। वह ₹50 बनाने के लिए 20 के 2 नोट लेता है, 20 के 2 नोट ले रहा है और 10 का 1 नोट का उपयोग करती है। यही राशि बनाने के कितने और तरीके हो सकते हैं, कितने और तरीके बना सकता है नोट अलग अलग लेकर। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को भी उपेक्षित कर सकते हैं। मीन्स टू से कि उसने पहली बार जो बनाया 20 के 2 नोट लिया, 20 20 10, तो 50 उसका बन गया। इसका और क्या तरीका हो सकता है, उसका एक तरीका और हो सकता है, वो 10 के 3 नोट ले ले, ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा यदि हमें दोनों को आप नोटों के यह राशि बनाने के कितने और तरीके, मतलब जो तरीका बनाया उसको शामिल नहीं करना है, इसके अलावा कितने तरीके बना सकता है, तो 10 के 3 नोट ले लीजिए, 20 का 1 ले लीजिए, 50 हो जाएगा। तो एक तरीका ये निकल आया। इसके अलावा कोई तरीका है जो करते हैं, अगर हम 10 के 2 लेंगे, अगर हम 10 के 2 नोट लेते हैं, ठीक है, एक लेके तो बना लिया 10 का, अगर 10 के 2 नोट लेते हैं तो फिर 20 का नहीं बन नहीं पाएगा, 50 ही 40 होगा या तो 60 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 10 के 3 लेके हमने बना लिया है, 10 के 4 लेंगे तब भी, 10 के अगर हम 4 नोट ले लेते हैं तब भी नहीं बना पाएंगे, 4 लेंगे तो एक 20 का लेना पड़ेगा, 60 हो जाएगा। इसमें अगर 10 ले लिया, एक 20 का लिया, तब भी 60 हो जाएगा, या तो कम रहेगा, या तो 40 रहता है, या 60 हो जाता है। तो एक ही और तरीका है जिससे हम उस 50 को बना सकते हैं।
तो ये आपके 2021 में आए ऑनलाइन एग्ज़ाम की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। सेम यही पैटर्न पे बहुत सारे सवाल आते हैं जिससे हम लगातार अपने चैनल पे आपको सॉल्व कराते रहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।